नैरेटिव सेट करना एक नेता की सबसे बड़ी ताकत होती है। यानी कि किसी नेता ने एक मुद्दा उठाया और पूरी राजनीति उसके इर्द गिर्द घूमने लगी। बटोगे तो कटोगे बिल्कुल वैसा ही नारा है जिसके इर्द गिर्द तमाम राजनीतिक पार्टियां घूम रही हैं। पूरी कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, सपा सब इस नारे की ओर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। और अब कांग्रेस की ओर से मोर्चा संभालते हुए मैदान में उतर चुके हैं सचिन पायलट और दे दी है योगी को चुनौती। मगर ये चुनौती कितनी कारगर साबित होगी ये तो आपको हम बताएंगे ही, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक सचिन पायलट अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार करने नागपुर पहुंचे थे। उन्होंने यहां मीडिया से बात करते हुए कई बातें कही। योगी पर निशाना साधा, केंद्र सरकार पर निशाना साधा, साथ ही महाराष्ट्र की सरकार पर भी खूब बरसे। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस का बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि तिरंगा लहराएगा पूरे पाकिस्तान पर, इसका जवाब दिया। कहा कि फडणवीस चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। पहली बात तो वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, वो चाह के भी नहीं कर सकते और करना ही है तो किसने रोका है? केंद्र सरकार आपकी है, आप जाके फहराइए ना। वो चीन पूरा घुसपैठ हमारे सरहद में घुस गया, हम कुछ कर नहीं पाए सालों तक। गलवान में क्या हुआ हम सब जानते हैं। तो सरहद पर रक्षा करना हमारे जो नौजवान जाबाज सैनिक और फौजी हैं उनके शौर्य पर हमको गर्व है। और मैं समझता हूँ इतिहास भूला नहीं है। 71 की जंग में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, उस समय कौन प्रधानमंत्री था? तो ये जो बातें हैं ना पाकिस्तान हिंदुस्तान की, ये 23 तारीख के बाद भी करनी चाहिए। ये सिर्फ मतदान से पहले बातें करते हैं ताकि लोगों का ध्यान डाइवर्ट करें। उनके विभाग में कितना काम हुआ है, उनके कार्यकाल में कितना काम हो पाया, उनके सरकार में कितना खिंचाव है। दोनों उप मुख्यमंत्री अलग अलग भागते हैं, दोनों को मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री को दोबारा मुख्यमंत्री बनना है। उसका जवाब नहीं देंगे, वो इस्लामाबाद कराची की बात करेंगे क्योंकि वो जवाब है नहीं उनके पास। बता देते कि देश पर जब इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था, यानी कि 26/11, उस वक्त कौन थे प्रधानमंत्री और इसका बदला कैसे लिया गया, ये भी बता देते तो अच्छा होता। क्या क्या कार्रवाई हुई, अगर ये भी बता देते तो अच्छा होता। चलिए, सचिन पायलट यहां योगी के बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर भी अपनी बात कही। कहा कि ये बटना कटना हमारे संस्कार में नहीं है, बटने कटने वाले समाज में भय का माहौल पैदा करते हैं। ये तो जनता बता देगी 23 तारीख को क्या सही क्या गलत है। लेकिन योगी जी एक निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, एक बड़ा राज्य है। उन्होंने आज तक कभी नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश में इतना जीडीपी ग्रोथ हो गया, इतनी नौकरी लग गई, इतना हमने अपना वादा पूरा कर दिया। चुनाव से पहले इस प्रकार की बातें बोलना, मैंने कल बोला था भाषण में, बटोगे तो कटोगे, ये एक निर्वाचित मुख्यमंत्री बोल रहे हैं देश की जनता के सामने। तो हम क्या संदेश देना चाहते हैं नौजवानों को? ये बटना कटना ये हमारे संस्कार नहीं है। मैंने कहा इसका जवाब हमारा तो ये है, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। ये हमको शिक्षा संस्कार बच्चों को देने हैं, समाज में देने हैं। बटने कटने की बात करने वाले सिर्फ भय का माहौल पैदा करना चाहते हैं, समाज में दरार पैदा करना चाहते हैं, उसके हम सख्त खिलाफ हैं। और कोई ना बटना कटने की बात करने वाले लोग भी जो समझ जाएंगे कि बहुत दिन तक इस प्रकार की राजनीति चलती नहीं है। एक प्रेम, प्यार, मोहब्बत के हजारों साल का इतिहास इस हमारे देश राज्य का है, सब साथ में रहे हैं। और जो इस प्रकार की बातें करते हैं वो उनके भय पर खेलना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ना, वो बहुत भगवान राम की आड़ में वोट लेने की कोशिश की थी। क्या परिणाम रहा अयोध्या में? कौन सी पार्टी जीती अयोध्या के? भाई, अब इसी को तो बोलते हैं नैरेटिव कंट्रोल करना। अगर विपक्ष के तमाम नेता एक ही सवाल कर रहे हैं, उनसे एक ही सवाल किया जा रहा है रिपोर्टर्स की ओर से, इससे साफ है कि योगी ने चुनावी माहौल बना दिया है। और जाहिर सी बात है कि सचिन पायलट बातों बटोगे तो कटोगे पर बेफिजूल की बयानबाजी करके इस मुद्दे को और ज्यादा गरमाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बटोगे तो कटोगे का नारा हिंदुत्व को सपोर्ट करता है और कांग्रेस की राजनीति किसके इर्द गिर्द घूमती है यह तो फिर सभी जानते हैं। चुनावी माहौल के समय सचिन पायलट अपने वोट बैंक के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। मीडिया से बातचीत करते हुए सचिन पायलट ने देश में गरीबी की भी बात कही। कहा कांग्रेस सरकार 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लेकर आ चुकी है। हमारी सरकार जब रही, मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूँ
शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, रोजगार का अधिकार, ये कांग्रेस की सरकार ने दिए 10 साल में। 14 करोड़ लोगों को मनमोहन सिंह जी की सरकार ने गरीबी रेखा से बाहर लेकर आए थे, 14 करोड़ लोगों को, और रिकॉर्ड पे है। आज ये सरकार आंकड़े प्रकाशित ही नहीं करती है, ये सरकार आंकड़े दबाती है। एनएसएसओ के जो आंकड़े आते हैं पता ही नहीं है किसी को। तो ये तो सिर्फ प्रचार प्रसार, प्रोपेगेंडा, व्हाट्सएप, अखबार, टेलीविजन, होर्डिंग लगा के काम चला रहे हैं। धरातल पर जो हालात है जानते हैं। गैस का सिलेंडर 450 रुपये का था, आज 1100 रुपये का मिल रहा है। तो महंगाई बढ़ रही है। ये तो सिर्फ एक पब्लिसिटी कर कर लोग समझ चुके हैं ना। जब लोकसभा चुनाव थे तो 303 सांसद लेके बीजेपी पार्लियामेंट चुनाव लड़ने गई थी, तो 240 क्यों हो गए? इतना बढ़िया काम किया होता, सब लोग खुश होते। तो मैं तो मानता हूँ कि लोग गवर्नेंस और डिलीवरी पर वोट डालते हैं, और कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड भाजपा से कहीं कहीं बेहतर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र के जो चुनाव हैं वो आने वाले देश की राजनीति को तय करेंगे, और यहाँ का मतदाता बहुत समझदार है, वो अपनी वोट की कीमत को जानता है। अभी 2-2 एनसीपी हो गई, 2-2 शिवसेना हो गई, सरकार कैसे बनी कैसे नहीं, सब जानते हैं प्रदेश के लोग। इसलिए एक एक वोट भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए पड़ेगा, और एमपी की सरकार बनने के बाद देश की राजनीति में मगर सवाल उठता है कि किस स्टेबल गवर्नेंस की बात कर रहे हैं सचिन पायलट, क्योंकि जब राजस्थान चुनाव करीब थे तो कैसे सचिन पायलट ने अपनी पार्टी से बगावत की थी, ये सबको याद है। सचिन साहब को सीएम बनने का ऐसा जुनून था कि वो किसी भी हद तक जा सकते थे, मगर अंतिम में क्या हुआ? कांग्रेस को राजस्थान में मुंह की खानी पड़ी। और अब आप बात करते हैं महंगाई की, तो आपको याद ही होगा कि 2014 का चुनाव लड़ा ही किस मुद्दे पर गया था। उस वक्त महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा थी। ऐसे में अगर कोई नेता हिंदुओं को एक करने के लिए कोई नारा दे रहा है तो न जाने कांग्रेस को क्यों तकलीफ हो रही है। खैर, इन चीजों का जवाब भी जनता चुनाव में दे ही देगी। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।